चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। लगे कुटिया भी दुल्हन
दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन, हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सर
सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, और तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारा
कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। अरे पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगमयन जानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगमयन जानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। संभालो ये नहीं राघव, संभालो ये नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। संभालो ये नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं बोहित बिरा नौका, नहीं तैराक मैं पक्का। नहीं बोहित बिरा नौका, नहीं तैराक। कुछ नहीं आता प्रभु। नहीं बोहित
वीरानों का, नहीं तैराक मैं पक्का, नहीं मोहित वीरानों का, नहीं तैराक मैं पक्का। कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम खूब आएंगे। कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम खूब आएंगे। पकड़ लो बाहर घुराए, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबे मति चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबे मति चंचल। निहारेंगे मेरे अवगुण, निहारेंगे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी ऊब जाएंगे। निहारेंगे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी ऊब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराए, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रतीक्षारत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। प्रतीक्षारत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। हाँ प्रतीक्षारत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। शिकारी चल जिधर प्रहलाद, शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी, और ध्रुव जाए। शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी, और ध्रुव जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराए, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना।
क्षमा कर देते हैं, हमें अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं, हमें अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। और कहना है सदगुरुदेव के चरणों में कि हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। भक्तिगत ज्ञान दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। भक्तिगत ज्ञान दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। और भजन के अंतिम लाइनों में कहना है सदगुरु के चरणों में, अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दो कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन। कर दो अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दो कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन। भक्त का हमको कर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। भक्ति का हमको बर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। बोलिए नास्तिक शरीर है, इसके अंदर जो चेतन धारा है वही गुरु है, वही शिष्य है। कबीर साहब ने इस बारे में कहा, गुरु हमारा गगन में चेला है घटमाए,
सूरत शब्द मेला गया बिछड़ कर हो आए। तो जब हमारी सूरत सबसे जुड़ जाए तो कभी भी हमारा वियोग नहीं होता, हमेशा गुरु हमारे अंग से रहते हैं। और इस चीज को आप महसूस, लेकिन भैया जी तो महाराज ऐसे बताते हैं नहीं, सूरज चलते रहना चाहिए। तो अब हमने दिल से दिल की बात पढ़ी, उसमें स्वामी महाराज जी का कथन भी मिला। फिर हम सोचे कि ये दो बात कैसे हो रही है। तब हमारे दिमाग में बात आई, मालिक की दया से ही आई, जब महाराज जी नाम देते थे तो दो हिस्से करते थे नाम देने के, एक ध्यान और सुमिरन। और जब स्वामी जी ने शुरू किया नाम देना तो ध्यान सुमिरन भी रखा, और भजन अलग से जो बैठाते थे महाराज जी पंजों के बल कान में उंगली लगा करके, वो स्वामी जी ने बंद कर दिया। तो जब वो एक ही हिस्से में नामदान होता है तो वो सुमिरन बराबर चलते ही रहना चाहिए। और जो हमको बताया गया तो दो हिस्से में था, जब सुनना था तो सुमिरन नहीं करना था। तो वक्त की बात है, अब समय नहीं है न गुरु जी के पास न संगत के पास। महाराज जी जितने टाइम खाली भजन पर बैठाते थे उतनी देर में दर्शन सत्संग और नामदान सब हो जाता है। अब तो इसलिए समय की बात है, समय का संत सदगुरु ही मुख्य होता है। वो जैसा बताए वही ठीक, हमको जो बताया गया हमारे लिए ठीक है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसे अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और उसकी पहचान भी बताई कि बिना कान बंद किए हुए आऊंगो। तो अंत समय में उसी शब्द के साथ कहते अंत समय में ध्वनि इतनी तेज हो जाएगी कि आप और कुछ सोच ही नहीं पाओगे। जब और कुछ सोच नहीं पाओगे, जो अंतिम हमारी इच्छा होती है अंत मता सोई घटा। तो जब हम शब्द सुनने लगेंगे अंत समय में तो हम शब्द के साथ विदा हो जाएंगे। शब्द ही गुरु है, शब्द गुरु सूरज झुलचेला। तो शरीर का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन वो शरीर भी मुबारक है जिसमें प्रभु परमात्मा प्रकट होकर के जीवों को अपने साथ जोड़ता चला जाता है। तो वो शरीर भी महाराज जी उद्धव का जिक्र करते थे, कहते थे सखियां जो थी वो जब उद्धव ध्यान समझाने गए तो सखियों ने ये कहा कि उद्धव उसका आपके पास क्या इलाज है जो खाली दर्शन चाहिए। तो खाली दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, तो आप सब आए दर्शन करें। और अभी भी जो गांव में लोग रह गए हैं, मौका है दर्शन करने का, आकर के दर्शन करें, सत्संग सुने। और जो भाई बाद में आते हैं वो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। ऐसे नहीं भाई बहन कि बाद में और आगे बैठने की कोशिश करो। जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बैठ जाए, आवाज सब जगह जाएगी। और नजदीक से भैया जी के दर्शन करने का वो मौका फिर मिलेगा, अभी पहले मिला और बाद में मिलेगा। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात बताई दादाजी ने। थोड़ी सी बात मैं भी कहना चाहूँगा भैया जी के समझ। पुरानी बातें हैं, नई बातों से हम मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा एक बात है कि भाई तुम्हें मैं एक जगह और भेजूंगा। जैसे आजकल जमाना आया है वर्तमान में, और तुम्हें जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण होगी। गुरु के अनुसार बहुत
घड़ी है। आज आपके गांव में सत्संग का आयोजन हो रहा है। सत्संग के इस आयोजन से हम अपने जीवन के कुछ बहुत ही गूढ़, बहुत ही गहरे रहस्यों को करने के लिए, उन पर विचार करने के लिए, ईश्वर का सच्चा स्वरूप हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, हम कैसे उससे अपने जीवन में सही तरीके से जुड़ सकते हैं, इन चीजों को थोड़ा मंथन करने के लिए बैठे हैं। अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुने, बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी। इन तमाम चीजों में जो सबसे ज्यादा चीज आपको सुनाई दी हुई है कि परमात्मा ईश्वर की भक्ति वो हमें हमारे जीवन में सुख प्रदान करने के लिए, हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। इसलिए वरदान की इतनी कथा कही गई है, चमत्कारों की इतनी बात कही गई है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हमें कुछ काम बनवाना है। चमत्कार सीधे शब्दों में उस प्रक्रिया का नाम है जो काम सीधे सीधे ना हो सके, जो काम सीधे नहीं हो सकता है, जो दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती है, हम फिर भी चाहते हैं वो हो जाए। जो नहीं होना लिखा है हम फिर भी चाहते हैं वो हो जाए, और उसके लिए हमने भाग दौड़ करनी शुरू करी। अगर वो काम हो गया तो हम कहते हैं तभी हम ईश्वर से राजी हैं। मुझे नहीं मालूम आपने गौर से अभी बहुत सारे शब्द सुने कि नहीं सुने, सारे शब्द इसी तरह विचार कर रहे थे। हम तुम्हें मानेंगे ही तब जब हमारा काम बन जाएगा। तुम दयानाथ तब हो जब मेरी मुसीबत हल कर लोगे। तुम्हारे गुणगान तभी है जब मेरा काम बन जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द सुने आते हैं। महाराज जी कहा करते थे आज संसार धर्म के नाम पर इसलिए लुट रहा है क्योंकि काम बनाना धर्म बन गया है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, इसका नाम हमने भक्ति कहा है। परमात्मा जैसे हमारे काम बनाने के लिए संसार में आएगा, हम आंखें बंद करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम व्रत उपवास रखेंगे, परमात्मा आ जाएगा और वो क्या करेगा, तुम्हारे काम बनाएगा। और वो काम क्या होंगे? शादी, गृहस्थी, मुकदमे, लड़ाई झगड़ा, दुनिया के तमाशे। तुम भगवान को दुनिया के तमाशे हल करने के लिए बुला सकते हो, ऐसी तुम्हें ताकत है। यही मतलब हुआ। हम जब भी भक्ति करते हैं हम संसार में ये मान लेते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार ईश्वर की कृपा से हुआ, भगवान अवतरित हुआ, हमारे मन के उसने काम बनाए और वो चला गया। पर हमारा मन नहीं भरा, हम अगले दिन फिर कुछ मांगने लगे। आज एक काम बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में हम सनातन सत्य को पा गए, सुखी हो गए। आज के बाद हमें जीवन में कोई चीज नहीं पानी है। मैं आपको जीते जी ऐसे उदाहरण सुना सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक माता जी आई, कहने लगी भैया जी घर में कोई संतान नहीं है, 5 साल हो गए बेटी की शादी को, बहुत प्रयास किया, लोग ताने मारते हैं, कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा 5 साल में आपने सब इलाज करा लिए होंगे, डॉक्टरों के पास जा चुकी होगी, दवाई खा ली होगी, सारे तरीके कर लिए होंगे। माता कहने लगी हाँ सब कुछ करा के देख लिया। मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? कहने लगी डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल है पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा जब प्रभु की इच्छा ऐसी है तो तुम उसमें क्यों फेरबदल करना चाहती हो? कहने लगी अगर घर में संतान नहीं होगा तो हम सुखी नहीं होंगे। देखिए सुख कब आएगा? जब संतान हो जाएगी।
आज जीवन दुख में कट रहा है। घर में सब लोग हैं, पति पत्नी बेटा बेटी, घर के हजार काम बन रहे हैं, पर सुख नहीं है। सुख तो तभी मिलेगा जब एक बेटा आ जाएगा। अब स्वामी जी की कृपा हुई, कुछ समय बाद घर में खुशी हुई। जब घर में संतान हो गई तो भी माता दुखी है। इसलिए दुखी है कि बच्चा हो तो गया पर बीमार रहता है। कहने लगी भैया जी आखिरी इच्छा बच्चे की तबीयत ठीक रहे। मैंने कहा कुछ दिन रुको, अभी तो इसका जन्म हुआ है, धीरे धीरे थोड़ी ताकत आएगी शरीर में, पर माता पीछे पड़ गई। आज ही कुछ ऐसा कर लो। एक ही इच्छा है, मेरी और इच्छा ही नहीं है मेरी कोई। अब कुछ दिन बाद बच्चा ठीक हो गया। जब बच्चा ठीक हो गया, जब बच्चा 2-3 साल का हो गया तो थोड़ा शैतानी करने लगा। अब आप देखते हैं बच्चे कैसे होते हैं, न खाली बैठते हैं, न चुपचाप बात मारते हैं, शोर शराबा, चीजें तोड़ना, इधर हाथ मारा उधर हाथ मारा। माता बड़ा दुखी, कहने लगी भैया जी बच्चा तो हो गया पर बड़ा शैतानी करता है, शैतानी ना करे। मैंने कहा ये शैतानी नहीं करेगा तो क्या बड़े लोग शैतानी करेंगे? तुम चाहते हो बड़े लोग शैतानी करें, इसकी शैतानी छूट जाए। कहने लगी नहीं, इसकी भी छूट जाए, उनकी भी छूट जाए। एक इच्छा है, बस शैतानी छोड़ो। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इच्छाएं कभी एक नहीं होती है। आपको लगता है आपके मन की पूर्ति करने का नाम सुख है। आप भगवान को पूजोगे, आप हाथ जोड़ोगे, मंदिर में बैठोगे, दीपक जलाओगे, भगवान को बुलाओगे, भगवान आ गया तुम्हारी इच्छा पूरी करने, और तुम उससे क्या मांगोगे? मेरे घर के काम बन जाए, मेरी दुनिया बन जाए, मेरा संसार सजा रहे, ये संसार दुखों से दूर रहे, सुखी सुख मिले। पर इतिहास गढ़ा है, संसार में किसी में सुख नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख समझ को सुखी समझता था। जितनी देर तुम्हें बात समझने में लगेगी कि संसार में कोई सुखी नहीं रहेगा, ये संसार दुखों का भंडार है। जन्मने और मरने के बीच में संसार में हजारों चीजें आएंगी, और वो क्यों आएंगी ये तुम्हें समझना जरूरी है। तुम्हें बस जीवन में समझना था ये दुख आते ही क्यों है। मैं संसार में जब भेजा गया, जन्म हुआ, उसके बावजूद मुझे इतनी चीजें, इतने दुख मिले ही क्यों, तुम्हें ये समझना बहुत जरूरी है। तुम ये मत सोचो कि इन दुखों को मैं मिटा दूंगा, तुम ये सोचो इन दुखों के पीछे परमात्मा ने क्या वो एक कारण छुपा रखा है जो मुझे जानना है। हम और आप संसार में इसलिए नहीं जन्मे कि हर एक दुख को सुख में बदल दें। हम इस संसार में इसलिए आए क्योंकि हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी हमें संसार में कुछ सिखाना चाहती है। हमें एक साधारण मनुष्य से महान मानव बनाना चाहती है। हम एक साधारण जीवन है, हमसे आज कुछ काम नहीं होता, न हम किसी के योग्य हैं, न हम किसी के मन की आपूर्ति कर सकते हैं, पर ईश्वर हमें धीरे धीरे बनाना चाहता है, हमें इस योग्य बनाना चाहता है कि तुमसे आज अगर एक आदमी सुख नहीं पा सकता तो कल 1000 लोग तुम्हारे जीवन में होने से उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तुम हो तो 10 लोगों के जीवन में सुख का कारण बनो, तुम हो तो किसी के जीवन में तुम किसी के सुख की आपूर्ति करो, तुम्हारे होने से किसी का जीवन बदले। पर ये काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम आध्यात्म धर्म को समझ नहीं लेते। आज सभी लोग महात्माओं के पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें चमत्कार चाहिए, और हमारे स्वामी जी महाराज इस बात का खंडन करते रहे। मैं कई बार आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि कभी गुरु जी के पैर मत छुआ करो। तो बहुत से लोग कहते हैं भैया जी हमारा मन नहीं भरता है। मैंने कहा तुम मन भरने के ही चक्कर में दुखी रह गए। इस मन को खुश करने में ही तुम लगे रहे सारा जीवन। मन खुश हो जाए मेरा, किसी तरह से मन को तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं आया, मैंने कुछ किया तो हो गया मेरा काम। तो गुरु जी कहते हैं ये सब आडंबर है, ये सब मन के वो झूठे धोखे ज्ञान है जो तुम्हें एक धोखा पैदा करेंगे कि तुमने कुछ कर लिया, तो तुमने कुछ किया नहीं। तुम किसी के पैर में पड़े तो तुमने क्या भला किया? तुमने उल्टा अपने मन को ये सिखाया कि तुमने अपनी भक्ति पूरी कर ली। तुम ईश्वर के सामने झुक गए पर तुम्हारा मन आज तक नहीं झुका।
तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे अंदर की मन की गति आज भी उसी अहंकार से संसार में लड़ रही है। महाराज जी कहा करते थे, आज अगर रहे हो, महाराज जी कहा करते थे ठीक ऐसे है जैसे तुम किसी घर में पैदा हुए पर तुम्हारे दादा परदादा ने अनगिनत करोड़ों रुपया का कर्जा ले रखा हो और वो कर्जा बिना चुकाए वो संसार से पलायन करे। वो कर्जा तुमने कभी नहीं लिया पर वो कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी पड़ गई। तुम अब चाहो ना चाहो लेनदार तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहेंगे। तुम रोज पूछोगे मैंने कब कर्जा लिया, वो कहेंगे तुमने नहीं लिया पर ये कर्जा चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे दादा परदादा ने, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया। ऐसे हमारे जीवन में अनगिनत पिछले जन्मों का ऐसे ऐसे कर्जे हैं जो हमारे अंदर मन पर संस्कार बन के खड़े हुए हैं। अगर तुम मन तक गए नहीं तो तुम अपने संस्कार से मुक्ति नहीं पा सकोगे। तुम्हें अपने मन तक आने के लिए अपने आप को अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो कहा करते थे अध्ययन करने के दो बहुत सुंदर रास्ते हैं। पहला रास्ता है आत्ममनन करना। रोज सुबह उठो और अपने अंदर झांक कर देखो मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं चीजों के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, मैं तो अभी अभी इतनी लंबी नींद लेकर उठा, मेरा मन इतना दुखी क्यों है। और जब तुम रोज रोज अपने मन में झांकोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे मन के अंदर अनगिनत चीजें भरी हुई हैं जिसका कोई तुम्हारे जीवन के सुख से लेना देना नहीं है। तुम हजार चीजें करो पर वो सारी मन की गति है जिससे तुम छूट नहीं पा रहे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक माता जी आई, कह रहे कि भैया जी मुझे एक ब्राह्मण मिले, हाथ देखा उन्होंने कह दिया तुम्हारे बच्चा वो जो है 18 होने से पहले पहले समाप्त हो जाएगा, 18 साल नहीं देखेगा। अब ये लड़के की उम्र 17 साल हो गई, 1 साल बचा है। मैं बड़ा रो रो करके अपना जीवन गुजार रही हूँ। ये 1 साल आखिरी साल है मेरे बच्चे का। जब वो मेरे पास आई मैंने उससे कहा तुमने नाम लिया, कहने लगी नाम मैंने ले लिया। मैंने कहा स्वामी जी से तुम कब जुड़ी, कहने लगी मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया। मैंने कहा बच्चे ने नाम लिया, वो कहने लगी बच्चे ने भी नाम ले लिया। फिर मैंने कहा इसके बावजूद भी तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो सकता है, कहने लगी डर दिखा दिया किसी ने। अब मैं सुबह से लेकर शाम तक इसी डर में जीती हूँ। मैंने उस माता को कहा तुम निश्चिंत होकर जाओ, जिस पर गुरु जी का हाथ है, गुरु की कृपा है, कुछ नहीं होगा। अब कहने लगी भैया जी 1 साल किसी तरह से कट जाए, 18 पूरा हो जाए, 19वें में लग जाए बच्चा, उसके बाद डर जाएगा। 1 साल उस माता ने डर में गुजारा, रोज दुखी हो करके गुजारा। 18 साल पूरे हो गए, 19वां साल लगा, बच्चा हंस खुश बिना किसी परेशानी के। जब दोबारा सत्संग में आया तो माता कहने लगी भैया जी हम बड़े शुक्रगुजार हैं, तुमने दया करी। मैंने कहा दया मैंने नहीं करी, दया तुम्हारे बच्चे पर पहले से थी। किसी ने एक बार ये बोला कि तुम्हारे जीवन में अनिष्ट हो जाएगा, तुमने अपने जीवन के सारे शुभ कर्म किनारे रखकर बस एक गलत धारणा पर दिल लगा दिया। तुम डर गई और डर डर कर जीने लगी। तुम्हारा एक एक दिन डर डर में तुमने जो बर्बाद किया उसकी तुमने गिनती भी नहीं करी। तुम्हारा एक पूरा साल निकल गया, तुम डर डर करके तुमने खुद को डराया, बच्चों को डराया, तुमने 1000 उल्टे कर्म किए, कभी ये काम कभी वो काम, 1000 तरह के अनुष्ठान किए, पर तुमने एक बात नहीं समझी। गुरु तुम्हें जो समझाने के लिए आता है वो ये कि जब तुम भय में जियोगे, जब तुम डर में जियोगे, जब तुम अनिष्ट के डर से कि मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए 1000 गलत काम करोगे तो तुम अपने आप गलत कामों में फंस जाते हो। 1000 गलत काम के डर से तुम और गलत कामों में चले जाते हो। जब संत आते हैं तुम्हें आडंबर से बचाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा कर्म कांड, तुम्हारा आडंबर, तुम्हारा भोग, तुम्हारा डर तुम्हारे जीवन में तुमसे इतने गलत काम कराएगा जिससे तुम अगर पहले कर्जदार नहीं थे तो अब कर्जदार बन जाओगे। पहले तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो डर की वजह से 1000 गलत काम करोगे। संत की सबसे बड़ी दया ये होती है वो तुम्हें जगाता है तुम्हारी नींद से, तुम्हें पहले इस बात का अनुभव कराता है कि तुम साधारण नहीं, तुम ऐसे नहीं जन्मे संसार में, ऐसे नहीं तुम पत्थर के टुकड़े थे कि कहीं से गिरा और तुम इस धरती पे आकर पड़ गए। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम ईश्वर के अंशी, तुम्हारे अंदर ईश्वर की आस्था है।
तुम्हारे अंदर परमात्मा वास करता है। तुम्हारे अंदर हर रोज परमात्मा तुम्हें संकेत देता है जीवन कैसे जियो, जीवन को कैसे जीना है। अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत बड़े विद्वान मिले, कहने लगे भैया जी हमने इतना पढ़ा लिखा, इतना लोगों को समझाते हैं, लोग जीवन का अर्थ नहीं समझ पा रहे, आप जीवन का अर्थ क्या समझे। मैंने कहा जीवन बड़ा आसान है, दो धागे पे तुम्हारा कोई बस नहीं, और धागे का एक हिस्सा छोड़ दिया जाए, क्या अगर हमने धागा पकड़ा एक हिस्सा, इस पे हमारा कोई बस नहीं था, हमने इसे छोड़ दिया, दूसरा हिस्सा मृत्यु, तुम्हें नहीं पता तुम कब मरोगे, कहां मरोगे, कैसे मरोगे, वो भी तुम्हारे बस में नहीं। धागे का दूसरा हिस्सा भी छोड़ दिया जाए। धागे के दो हिस्से, न पहला हिस्सा तुम्हारे बस में, न दूसरा हिस्सा तुम्हारे बस में। मुझे बताओ वो धागा तना रहेगा या ढीला होकर गिर जाएगा। कहने लगा भैया जी वो धागा तना नहीं रहेगा। जब दोनों तरफ तनाव ही नहीं है, जब दोनों तरफ जोर ही नहीं है, तो वो धागा टिकेगा कहाँ, वो तो अपना अस्तित्व खो देगा। मैंने कहा सिर्फ परेशानी इतनी है, न जन्म पे तुम्हारा बस है, न मृत्यु पे तुम्हारा बस है, तुम्हें ये भूल है कि तुम सारे बीच के जीवन को अपने बस में कर सकते हो। ये सारी बीच की चीज भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कोई एक चीज भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम हर रोज अपने मन से सुबह से लेकर शाम तक इन चिंताओं में जीते हो कि संसार तुम्हारे बस में रहे, संसार तुम्हारे हिसाब से चले, लोग तुम्हारे हिसाब से खाएं पिए, लोग तुम्हारे हिसाब से सम्मान करें, लोग तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारे हिसाब से लोग तुम्हारी इज्जत करें। ये तुम्हारा संसार को बांधने का, कब्जा करने का ये मन है ना, ये संसार में कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, सिर्फ संत कहेगा तुम इन सब से मुक्त हो जाओ, इन सबको गौर से देखो, इन सिर को दृष्टा बन करके, जैसे नदी के किनारे, जैसे तालाब के किनारे तुम पानी की हरकत देखते रहते हो, ऐसे तुम जीवन को देखो। इस जीवन में कोई भी तुम्हारे हाथ से नहीं हो रहा, तुम्हारे बस से नहीं चल रहा। अभी मैं आपको जीवन घटना सुनाता हूँ। एक बच्चा था, स्वामी जी के समय में उसने नाम लिया, पंजाब का परिवार था, वो चाहते थे बच्चा पढ़े लिखे खूब अच्छा उनका व्यापार करे। पिताजी का व्यापार था, पिताजी ने बहुत कोशिश की बच्चा पढ़े लिखे, पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाए। पंजाब में उनका व्यापार था। मैं उन दिनों पंजाब जाने लगा सत्संग करने के लिए। वो बार बार कहते भैया जिस लड़के को समझाओ पिताजी के कारोबार में हाथ बढ़ाया करें। मैंने पिताजी को समझाया, लड़के को तो नहीं समझाया, पिताजी को समझाया। मैं बहुत जोर आजमाइश करते रहे। कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि पिताजी भी पूरे हो गए, उनका शरीर पूरा हो गया, और उनके एक हफ्ते बाद उनकी पत्नी चली गई। दोनों चली गए बड़े, घर में कोई बड़ा नहीं रहा, बच्चे परेशान। अब लड़का था, उसने सोचा मैं क्या करूंगा। लड़के ने खूब मेहनत की और वो भारत से बाहर निकल गया, न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड जाकर के नौकरी करने लगा, आजकल वहां बसा हुआ है। पिछले दिनों में उसने मुझे एक मैसेज लिखा, कहने लगा भैया जी मैं न्यूजीलैंड में हूँ, बहुत दिनों बाद 10 साल जब आप बाहर रहे तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ। अभी आपकी खबर नहीं, मैं आपको लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, आज है हम सबका ध्यान रखना। मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा इस संसार में तुझे लगता है सब कुछ तेरे हिसाब से होगा, तेरे पिताजी को नहीं लगता था, और देख ना वो उसी चीज को मान पाए, न तो जन सरल होना है, ये तुझे गुरु सिखाना चाहता है। तो अध्यात्म आपको सरल सहज होना सिखाना चाहता है। आप गुरु जी से चाहते हो गुरु जी से आप अपने काम बनवा लो, और गुरु जी चाहते हैं तुम जो काम लेकर आए हो उस काम को छोड़ बैठो, तुम अपने मन से इच्छाएं छोड़ बैठो, तुम अपने मन से कुछ मांगना छोड़ बैठो। मैं विवेकानंद जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना सुनाता हूँ आपको। विवेकानंद जी बड़ी गरीबी में पले बड़े, उनकी माता जी थी। कई बार इतना भी पैसा नहीं होता था कि घर में खाना बन सके, कई बार इतना खाना रहता था एक ही व्यक्ति खा सकता था। तो विवेकानंद जी देखते थे घर में खाना नहीं है तो घर से बाहर निकल जाते थे घूमने के लिए, और देर रात लौटते थे, और माता पूछती थी खाना खाया, तो मुस्कुरा कर बोलते थे हाँ खा लिया। अब कई दिन ऐसे गुजरे, माता सोचती थी हमारे घर में खाने को नहीं, और इसे ना जाने कौन खिला देता है, ये ना जाने कहाँ जा जाकर के दावत खाया जाता है। जब देखो कहता है मैं खाया, मैं कहीं से दावत खाने को तो रहे,
घर में माता को कम से कम मैं रोज ठीक से भोजन तो करा सकूं। अब रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कोठरी के अंदर भेज दिया। वो अंदर गए, बड़ी देर बैठे रहे, जब वापिस आए तो आंखों में भल-भल आंसू थे, अंदर से खुशी के आंसू। चेहरा चमक रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में आंसू भरे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, माता से क्या मांगा? कहने लगे, मांगना क्या था? मैं तो अंदर गया, जैसे आंखें बंद की तो मन जो है वो खुशी से भर गया कि अरे मैं माता के दर्शन करूंगा। मन खुशी से भर गया कि मुझे माता दर्शन देगी। मन में तो इतना प्रेम भर गया कि आज तो मैं माता के दर्शन करके रज रज निहाल हो जाऊंगा। मांगना क्या था भूल ही गया, मुझे तो याद ही नहीं आया क्या मांगना था। अब रामकृष्ण परमहंस बड़े नाराज हुए, कहने लगे बाहर खाने को नहीं, और ये अंदर जाकर खुश होकर चला आया। फिर से उसे भेजा, विवेकानंद जी को दोबारा भेजा गया कमरे में और कहा इस बार जरूर मांगना। अब वो अंदर गए, आंखें बंद करके बैठे। जब दोबारा लौट कर आए बड़ी देर बाद, तब भी वही हालत थी, वैसे ही भल-भल आंसू से रोते रोते मुस्कुराते हुए चले आए। अब जो है गुरुजी ने पूछा, इस बार मांगा? तो विवेकानंद जी कहते थे, मैं तो भूल ही गया क्या मांगना था। वहां बैठा ऐसी खुमारी चढ़ी, ऐसा नशा हुआ, ऐसे प्रभु की मस्ती में झूमा, ऐसा उनकी याद में मैं लगा रहा, मुझे तो याद मीराबाई ये तो पागल हो गई, ये तो ईश्वर के नाम पर कैसी मदमस्ती में क्या क्या हरकतें कर रही है। राणा खानदान ने जहर भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि मीरा वो कृष्ण की उपासक थी, इसलिए भेजा कि मान सम्मान न चला जाए। मीराबाई वो छत्रानी होकर, राजपुतानी होकर के सबके सामने बेइज्जत करा रही है, इसलिए जहर भेजा। जहर खिलाकर मार देना चाहिए इसे, पर मीराबाई ने फिक्र नहीं करी। आपको पता है क्यों नहीं करी? क्योंकि ईश्वर के आगे उसे अपना लोक लाज दुनियादारी नहीं समझ में आया। उसे ये नहीं समझ में आया कि मैं ईश्वर के आगे भी हिसाब किताब रखूं, भगवान के आगे भी मैं हिसाब किताब मानूं, कि मैं अपना पल्लू देखूं कि अपना बाहरी जीवन देखूं। खुद कहा करते थे, जिसने प्रेम किया है उसने सब कुछ भुला कर प्रेम किया। भगवान को जिसने चाहा है, ईश्वर के आगे जिसने हाथ जोड़े हैं, अपने मालिक के आगे जिसने हाथ जोड़कर उसे याद किया है, उसने भूल कर ही याद किया है। दुनिया को जब तक भूलोगे नहीं, तब तक ईश्वर राजी नहीं होगा, ईश्वर तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा, भगवान तुम्हारी सुनेगा नहीं। तुम्हारे अंदर भगवान तुम्हारी इच्छाएं तब तक नहीं पूरी करेगा जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं कर दोगे। जब तक दुनिया को भूल कर भगवान को याद नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। आजकल मैं हर आदमी को देखता हूँ, सबको कुछ न कुछ चाहिए, सबको कोई न कोई इच्छाएं लगी हुई है। कोई कहता है भगवान हमारे दुनिया के काम बना दे, बच्चे दे दे, घर गृहस्थी मुकदमे लेना देना। मैं सोचता हूँ इनका तो हिसाब किताब ही नहीं गया, लेखा देखा नहीं गया, इनके तो बात बनिया की भी नहीं गई। ये तो अभी तक यही नहीं छोड़ पा रहे हैं भगवान से कैसे मिलेंगे। जब तक तुम दुनिया के हिसाब किताब में लगे हो, ईश्वर कैसे राजी हो जाएगा। मुझे कहा करते थे, समझ करके तो देखो, तुम ईश्वर पाना चाहते हो और तुम दुनिया की चीजों से नहीं हट पा रहे। हमारे स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे। अभी कुछ दिन पहले मैं बहन जी से मिला, एक भाई साहब आए, बहुत जो है परेशान होकर कहने लगे, भैया जी मेरी बेटी वो जो है सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रही है, 3-4 बार परीक्षा पास नहीं हुई। मैं चाहता हूँ आप दया करें, चमत्कार करें, इस बेटी का एग्जाम क्लियर हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहने लगे सरकारी नौकरी लगेगी तो सरकारी तनख्वाह मिलेगी, जब सरकारी तनख्वाह मिलेगी तो हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा फिर? कहने लगे उसमें से जो पहले महीने की तनख्वाह होगी वो मैं आपको दान दूंगा। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा तुम अपनी बात सुन रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? कहने लगे हाँ भैया जी। मैंने कहा तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बेटी का सरकारी एग्जाम क्लियर करा सकता हूँ, तुम ही कह रहे हो? कहने लगे हाँ आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा अगर मैं तेरी बेटी का सरकारी नौकरी लगवा दूंगा जिससे उसको सारी जीवन 60 साल तक उसे सरकारी तनख्वाह मिले, और तू उसी तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह मिल देगा, तो 1 महीने की तनख्वाह में मुझे राजी कर लेगा। मैं 60 साल की तनख्वाह दूं और तू 1 महीने की तनख्वाह में मुझे दिखा लेगा। जब ये बात उसने सुनी, वो क्या बोल रहा है, जो ईश्वर सब दे
उस ईश्वर को तुम जरा सा दे करके तुम राजी कर लोगे, उस ईश्वर को तुम जरा सी चीज देकर मना लोगे। कितना बड़ा स्वार्थ है, कितना बड़ा लेन देन है, कितना बड़ा व्यापार हमने खोल रखा है। मुझे कहा करते थे व्यापारी नहीं बनोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। तुम व्यापारी बने हुए हो, इसीलिए ईश्वर तुमसे राजी नहीं होता है। तुम अभी भी सौदा करना चाहते हो, तुम भगवान तक से सौदा करना चाहते हो। जब तक ये सौदेबाजी बंद नहीं होती तब तक भक्ति नहीं होती है। इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, धार्मिक होने का सवाल नहीं है, पूजा पाठ जब तक नियम संयम करने का सवाल नहीं है। जितना ज्यादा दुनिया में भागोगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्वार्थ नजर आएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी घर में बच्चे नहीं होते, किसी ने बता दिया पूजा करो। मैंने कहा पूजा किस आशय से करोगे? कि मुझे बच्चे प्राप्त हो जाए। यानी तुम्हें पूजा करने के बदले बच्चे चाहिए। तुम्हें जो है भगवान की पूजा इसलिए याद आई क्योंकि तुम्हें बच्चे चाहिए, और जैसे बच्चे हो गए फिर पूजा खत्म, लेन देन खत्म, हमारा भगवान से नाता खत्म। अब अगली चीज शुरू करो। आज भी उनकी मांग वैसी की वैसी बनी हुई है। मैं आपको शर्त लगाकर कहता हूँ, अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ना तो उसके बाद अगले दिन फिर उतनी इच्छाएं लेकर बैठे रहोगे। आप आज मांगा आपने, आप कल फिर मांगोगे, आप कल परसों फिर मांगोगे। जब तक सांस है मांगते रहोगे। मुझे कहा करते थे मांगने से अगर ईश्वर मिलता तो जितने भी चोर उचक्के बदमाश, जितने भी संसार के गलत काम करने वाले थे उनकी जरूरत तुमसे ज्यादा थी। किसी चोर को फांसी से बचना तुमसे ज्यादा जरूरी है, किसी बदमाश को पुलिस वाले से बचना तुम्हारे है, किसी गलत काम से बचना ज्यादा जरूरी है, किसी व्यभिचारी को रोज रात को दंगे होते हैं, बहुत मार पीट होती है। तो बेटे जब वापिस आई तो कहने लगी भैया जी हम बहुत दुखी हैं। ऐसे परिवार में शादी हो गई जहाँ इतने बड़े बड़े काम होते हैं, जहाँ जो है कोई किसी का ध्यान नहीं देता। अगर छोटे छोटे बच्चे हो गए तो उनका कोई ध्यान नहीं देता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कोई ध्यान नहीं, सिर्फ एक ही काम, शराब पियो, पैसा कमाओ, धन कमाओ, जुआ खेलो, 10 तरह के काम करो। ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे जो 6 महीने में तलाक की नौबत आ गई, 1 साल में तलाक की नौबत आ गई। तो मैंने देखा कि हमारे बहुत से प्रेमी भाई बहन बहुत दुखी, और जब मेरे पास आकर ये बात कहते तो मैं बहुत दुखी। मैंने कहा कि हमने क्या अच्छा निर्णय किया, अपनी बेटियों की शादी जो कराई तो हमने लोक लाज के कारण कराई, हमने जल्दबाजी में कराई, अच्छा वर नहीं देखा, अच्छा लड़का नहीं देखा, उससे संस्कार नहीं देखे, हमने वह शादी करा दी क्योंकि हमने सोचा सामाजिक जिम्मेदारी है, जल्दी जल्दी इससे फारिग होगा, जल्दी जल्दी मुक्त होगा। और मैंने देखा इससे हम सब लोग एक ऐसे भंवर एक ऐसे कष्ट में पड़ गए, एक ऐसी परेशानी में पड़ गए जिससे हम सब लोग आगे दुखी। आज के समय में आंकड़ा ये कहता है कई बार इतना भी पैसा नहीं होता था कि घर में खाना बन सके, कई बार इतना खाना रहता था एक ही व्यक्ति खा सकता था। तो विवेकानंद जी देखते थे घर में खाना नहीं है तो घर से बाहर निकल जाते थे घूमने के लिए, और देर रात लौटते थे, और माता पूछती थी खाना खाया, तो मुस्कुरा कर बोलते थे हाँ खा लिया। अब कई दिन ऐसे गुजरे, माता सोचती थी हमारे घर में खाने को नहीं, और इसे ना जाने कहाँ खिला देता है, ये ना जाने कहाँ जा जाकर के दावत खाया जाता है, जब देखो कहता है मैं खाया आया, मैं कहीं से दावत करवाया। वो बार बार झूठ बोलते थे कि माता को ना पता चले, माता भूखी न सोए। एक दिन उनके गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके पास गए। रामकृष्ण परमहंस को सब पता था। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे विवेकानंद तो इतना दुखी है, काली माता के उपासक थे, कहने लगे तू मेरी कुटिया में जा और माता वहां पर तुझे दर्शन दे तो तुम माता से अपना हाल कह देना, तो कह देना मुझे गरीबी दरिद्रता इतनी लाचारी से तो बचाओ, घर में खाने को तो रहे। घर उनकी याद में मैं लगा रहा, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मांगना क्या है। तीसरी बार भेजा गया, वही हालत फिर से हुई। अगर तीसरी बार जब विवेकानंद जी आए और कहने लगे मैं नहीं मांग पा रहा, फिर गुरुजी मैं नहीं मांग पाऊंगा, मेरी जबान नहीं खुल पाएगी। मैं तो जब जाता हूँ, जब मेरे मन में ये प्रेम भाव आ जाता है कि प्रभु मुझे दर्शन देंगे, मुझे अपनी हालत नहीं रहती, मुझे अपना सुख नहीं रहता। तो गुरु जी बहुत खुश हुए, कहने लगे विवेकानंद आज तू सच्चा शिष्य बन गया, अगर तू मांग लेता तो उसी पल में तुझे वापस लौटा देता, तुझे प्रभु दर्शन देने आएगा,
दुनिया मांगेगा उससे। भगवान तुझे दर्शन देने आएगा, तुझे दुनिया चाहिए उससे, तुझे दुनिया की वस्तुएं चाहिए। कितनी छोटी चीज है, कितनी छोटी चीज पर तेरा दिमाग टिका रहा। तूने नहीं मांगा, तूने मेरा मान रख लिया, तूने गुरु शिष्य का मान रख लिया। तो संत एक बात समझाना चाहता है, जब तुम भगवान को याद करो और तुम्हारे दिल में दुनिया रह जाए तो समझ लेना भगवान को नहीं चाहते, ईश्वर को तुम नहीं चाहते, ईश्वर से तुम्हारा प्रेम नहीं है। तुम दुनिया चाहो, इसका मतलब तुम भगवान को कुछ नहीं समझते, भगवान को तुम कुछ नहीं मानते। और ईश्वर को देखने के बाद मन में संसार की इच्छाएं रह जाती हैं, तो संसार, दुनिया, ये ईश्वर से बड़ा होगा। भगवान से बड़ा हमने संसार को बना दिया, दुनिया की वस्तुओं को बना दिया। मुझे कहा करते थे ये मन की गति है, इस मन की गति को प्रेम से पाया है लोगों ने। मीरा बाई का जिक्र स्वामी जी सुनाया करते थे, नाता खत्म, अब अगली चीज शुरू करो, अब अगला काम शुरू करो। मुझे कहा करते थे ये व्यापार है, इस व्यापार को भक्ति का नाम रखो। भक्ति सिर्फ एक चीज होती है, जब आप एकांत में उस प्रभु के आश्रय बैठ जाते हो, जब सब कुछ उस पर छोड़ देते हो। अब आपको कोई चिंता नहीं मेरा काम बने या बिगड़े, आपको कोई चिंता नहीं मेरी भक्ति बने या ना बने, आप बस इसके द्वार पर बैठ गए। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहा द्वार धनी के बने रहो, धक्के धनी के खाए, एक दिन धनी नवाजिए जो दर छाड़ न जाए। किसी भिखारी को देखना कभी, अगर कोई आपको भिखारी दिखाई दे तो उसकी गति देखना, उसकी आदत देखना। आप कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है देने को, और भिखारी फिर भी पीछे पड़ा हुआ है, वो फिर भी नहीं छोड़ रहा है। उसे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, उसे पता है तुम्हारे जेब में पैसा है, तुम देना नहीं चाहते हो। उसे ये पता है कि एक बार में नहीं दोगे, 2 बार मांगेगा, 4 बार मांगेगा, 10 बार मांगेगा, 20 बार मांगेगा। अगर कोई बहुत ही शातिर भिखारी है ना, तो वो बस बैठ ही जाएगा तुम्हारे घर के सामने, वो वही धूपी न मांगेगा। उसे पता है तुम्हें देने से परहेज नहीं है, तुम्हें जो है मुझे वहां से हटा देने से, तुम मेरे सामने से चले जाओ, इस बात की गति में जानना है। मुझे कहा जाता है कि तुम्हें बहुत कर लिया है, तुम ईश्वर से मांगते तो हो पर तुम्हें बैठना नहीं आता है। तुम बैठ जाओ उसके दरबार में, और जब बैठ जाओ चालू करके थोड़ा रिकॉर्ड करो, हमें मांगने चालू करके और हमें चाहिए। अब हम रिकॉर्ड करो, हम इसको बांध दें तब तक। अब हम न कहेंगे कि कब दोगे, अब हम ये भी नहीं कहते कि हमें जल्दी है, अब हमें ये भी जल्दी नहीं है कि हमें कब मिलेगा। हम बस तुम्हारे दरबार में बैठे, तुम्हें जो राजी हो, तुम जैसे ठीक समझो वैसे हमें। मुझे कहा करते थे जब हम ऐसे इस मालिक को याद करते हैं तब हमारा काम बनता है, तब हम जीवन में मालो माल हो जाते, तब हमें उस प्रभु की अंतर की गति प्राप्त होती है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मांगना तो छोड़ना पड़ेगा, मांगना जब तक नहीं छूटेगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने भगवान से बहुत मांगा, गुरु जी से बहुत मांगा, और आज भी उनकी मांग वैसी की वैसी बनी। तो मुकदमे से बचना, तुम्हारे मुकदमे से बंद कर दो। जो ज्यादा गलत काम कर रहा है ना, उसको ज्यादा मालिक की जरूरत है, पर मांगने से उसे भी नहीं मिलता, मांगने से उसका भी काम नहीं बनता। मुझे कहा करते थे मांगना छोड़ना, उस प्रभु के दरबार में पात्र बनना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा बनो, वैसा अपने जीवन को बनाओ। अगर ईश्वर चाहते हो तो हृदय बड़ा करो, दिल बड़ा करो, पात्र छोटा मत रखो। अगर भगवान चाहते हो तो जीवन में सब कुछ देकर उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, सब कुछ उसके चरणों में उसके विश्वास पर छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम अभी भी चिंता कर रहे हो कि मेरा घर मैं चलाऊंगा, तो फिर तुम्हें उस ईश्वर पर भरोसा नहीं हुआ, फिर तुम उस मालिक का भरोसा नहीं मानता। तो स्वामी जी से देखा है, आध्यात्म तुम्हें झुकना सिखाता है, मन से, शरीर से झुकने की जरूरत नहीं, संतों के पैरों में झुकने की जरूरत नहीं। वहां झुकने से सिर्फ तुम्हारा दुनिया भी मान जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ, होली का उत्सव हुआ, बहुत से लोग आए मेरे पास होली खेलने के लिए। उसमें से ऐसे भी लोग थे जिन्हें होली खेली नहीं थी, होली खेली इस बात को दुनिया को दिखाना था कि दुनिया देख ले कि हाँ हमने भैया जी के साथ होली खेली। तब कैसे दूर से कैमरा लेकर आए, कहने लगे भैया हम होली खेलने जाएंगे, फट से फोटो खींच ले रहे हैं। अब वो दूर कैमरा लेकर खड़े हुए हैं, सामने वाला व्यक्ति, इसको इसमें कोई इच्छा नहीं है कि होली खेले, उसकी इच्छा यह है होली खेलते फोटो खिंचानी चाहिए। अब वो आया, उसने जो है तिलक लगाया, तिलक लगाते हुए फोटो खिंचानी शुरू करी, और ये भी नहीं देखा तिलक कहाँ लगा, माथे पे लगा,
आंख में लगा, नाक में लगा, कान में लगा, क्योंकि ध्यान तो फोटो में है, फोटो अच्छी आ जाए। तिलक कहाँ लगा ये भगवान जाने, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। महाराज जी कहा करते थे आज सारी दुनिया यही भक्ति कर रही थी, भागवत की भक्ति दिख जाए किसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, लोग जानिए हम भक्ति कर रहे हैं। लोग अयोध्या जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं कि देखो हम अयोध्या होकर आए। अरे किसे दिखाना था तुम वहां गए। लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, कहते देखो हम अयोध्या जी गए थे, हम वृंदावन गए थे। अरे क्यों दिखाना है तुम्हें कहाँ गए थे। अगर तुम सच में अपने ईश्वर को प्रेम करते हो तो दिखाना किसे है तुम्हें, किसको जताना है तुम वहां गए थे। तुम उसको अपने लिए चाहो, तुम उसको अपने मन से, अपने सच्चे हृदय से प्रेम करो। तुम जो कहा करते थे प्रेम की सच्ची परिभाषा वो है कि तुम एकांत में क्या करते हो। लोगों के सामने तो तुम दिखावा करोगे, एकांत में भी तुम उतने प्रेम से उसे याद करते हो कि नहीं करते। जहां कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी फोटो खींच के नहीं डालेगा, लेकिन तब भी तुम उस मालिक को उतना याद करते हो कि नहीं करते। तो जब भी संत महात्मा आए उन्होंने कहा प्रेम एकांत में, उस मालिक की याद एकांत में की जाती है। जहां कोई तुम्हें ना देख रहा हो, जहां तुम अकेले हो, जहां तुम्हारा मन भी तुम्हारे खिलाफ बैठा हो, वहां तुम उसको याद करो, वहां उसके ध्यान में बैठ जाओ। अगर तुम 10 मिनट बैठ गए, अगर तुम 20 मिनट बैठ गए, अगर तुम आधा घंटा बैठ गए, जितना तुम प्रेम से इसकी याद में एकांत में बैठ गए, उतना सच्चे दिल से तुमने उसको प्रेम कर लिया, उतना सच्चे दिल से तुमने उसे चाह लिया। तो आप और बहुत भाग्यशाली हैं। इस कलयुग में भक्ति बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना। इस कलयुग में भक्ति से ज्यादा भक्ति का दिखावा है। इस कलयुग में भक्ति से ज्यादा भक्ति का स्वांग है। भक्ति से ज्यादा भक्ति का दिखावा लोग करने में जीवन बिता रहे हैं। आप सिर्फ भक्ति करना, भक्ति का दिखावा मत करना। आप सिर्फ सच्चे दिल से उस मालिक को एकांत में याद करना। उसके लिए दुनिया के सामने कोई सबूत मत पेश करना, आप सिर्फ उसे प्रेम करना। अगर आप उसकी तरफ थोड़ा सा समय दे पाए तो आप सही मायनों में संतों के मार्ग को जीवन में प्राप्त कर लोगे। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा जीवन मिला है। इस जीवन में उस प्रभु के भरोसे जीवन जीने का हर दिन अवसर मिला है। हर दिन जागो, हर दिन सुबह उठो और मन से लड़ो। मन तुमसे कहेगा तुम अकेले हो, तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम तकलीफ में हो, और तुम हर उन मन को भरोसा दिलाओ कि मेरा मालिक मेरे साथ है। ना मैं गरीब हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मैं तकलीफ में हूँ, ना मैं लाचारी में हूँ। जिसका ईश्वर उसके साथ होता है उसके जीवन में हर एक चीज में सुख होता है, हर एक क्षण उसको जीवन में उस मालिक का प्रेम प्राप्त होता है। तो आप जिस दिन ऐसा जीने लगोगे उस दिन गुरु की सच्चे नाम की कमाई आपको मिल जाएगी, सच्चे नाम की बात आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज पर बड़ा जोर देता हूँ, बाहरी जो भी तरीके हैं दिखावे के वो छोड़ दो। अगर आप गुरु जी के पैर छूते थे, पैर छूना छोड़ दो। अगर आप गुरु जी को फूल लाकर देते थे, फूल लाकर देना छोड़ दो। अगर आप सोचते थे गुरु जी बाहरी चीजों से जीत जाएंगे, वो काम करना छोड़ दो। फिर देखो भक्ति होती है कि नहीं होती। अगर ये बाहरी चीजें करने के बाद भी प्रेम है, अगर मन में उनकी याद है, जुड़ाव है, ध्यान उनकी तरफ है, उनकी बात पर चलने का दिल कर रहा है, तो समझ लेना तब तो काम सही है। और अगर ये सारी चीजें दिखावा कर रही हैं, तो जो कहा करते थे जीवन अगर हर पल हर घड़ी उस प्रभु की याद में सुगंध में नहीं है, उसकी याद में मन प्रसन्न नहीं है, तो समझ लो अभी तो मन ही चलायमान है, मन ही प्रबल है, इस मन से छुटकारा पाना है। तो आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो सिर्फ मन से समर्पण सिखा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप पैर छूने में अपना समय बर्बाद करो, मैं नहीं चाहता आप दुनिया के कोई दिखावे करो, ना फूल पत्र लाओ, ना मिठाई लाओ, ना दुनिया का कोई और स्वांग करो। आप सिर्फ सच्चे दिल से याद करो। मुझे कहा करते थे जिसने अपने जीवन में प्रेम से उस मालिक को याद किया उसकी आंखें रोती हैं, उसका मन गर्वित होता है, उसके अंदर से पाने की चाह होती है और वो सच्चा भक्ति करने जाता है। तो आप मन से प्रेम करो, आपकी आंखें इस बात की गवाह हो आपने गुरु से प्रेम किया कि नहीं किया। आपकी बाहरी चीजें, बड़े बड़े फूल पत्र, बड़े बड़े और बड़ी बड़ी साधन, वो इस चीज के गवाह ना हो कि आपने प्रेम सीखा, आपका मन अंदर से समर्पण सीखा। तो इतनी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जिस रास्ते को आज के समय में सीखना चाहते हो उसके लिए त्याग बहुत जरूरी है। आपको अपनी ही बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। वो चीज आप करते आए उन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आप ये कहते आए कि मुझे चमत्कार चाहिए,
आपको ये मन के भाव का त्याग करना पड़ेगा। आप कहते हैं मुझे भजन बन जाए, आपको इस भावना का त्याग करना पड़ेगा। आप कहते हैं मुझे आज ही मुझे गुरु जी का प्रेम मिल जाए, वो सारी भावनाओं का त्याग करना पड़ेगा। आपको बस समर्पण त्याग करना पड़ेगा। मैं बस बैठ गया, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। मैं उनकी याद में बैठ गया, सब उनकी मर्जी, जैसे वो चाहे। जब आप ऐसे उनकी याद में लगोगे तब जीवन में भक्ति पैदा होगी, तब मन में ज्ञान पैदा होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर समझ लिया। मेरे को एक बात आपसे और कहनी है ताकि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से समाप्त हो सके। हमारे यहाँ आसपास के बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो गांव-गांव से संबंध रखते हैं। मैं बहुत से भाई बहनों से मिलता हूँ तो एक हमारी बहुत बड़ी चिंता रहती है, जब हमारे घर में बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जब शादी योग्य हो जाती हैं या बेटे शादी योग्य हो जाते हैं, तो हम लोग चिंता करने लगते हैं। खासतौर से अगर बेटियां हैं घर में तो हम लोग चिंता करने लगते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, अगर उम्र निकल गई तो क्या होगा, अगर शादी सही घर में नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसी बहुत सारी चिंताओं से हमारे भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। मैं हमेशा बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ, कई बार लोक लाज के कारण कि उम्र न निकल जाए वो बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। कई बार बिना देखे कि जिस घर में ब्याह रहे हैं वो घर कैसा है, वो शराब, मांस, जुआ ये सब तो नहीं खाते पीते, ये सब देखे बगैर शादी कर देते। बस ये देखते हैं घर में पैसा है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, बस ये देखते हैं घर कितना बड़ा है, चाहे वो आदमी शराब पीता हो, चाहे वो आदमी मांस खाता हो। तो पिछले दिनों मैंने देखा बहुत सी माताएं, बहनें, भाई वो जो है शादी करने के बाद बच्चे उनके वापिस आ गए, तलाक की नौबत आ गई, घर में बहुत संकट पैदा हो गए। जो सत्संगी बच्चे हैं वो ऐसे परिवारों में शादी हो गई जहाँ मांस खाया जाता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ शराब पी के रोज रात को दंगे होते हैं, बहुत मारपीट होती है। तो वो बेटियां जो वापिस आई तो कहने लगी भैया कि हम बहुत दुखी हैं। ऐसे परिवार में शादी हो गई जहाँ इतने बुरे बुरे काम होते हैं, जहाँ जो है कोई किसी का ध्यान नहीं देता। अगर छोटे छोटे बच्चे हो गए तो उनका कोई ध्यान नहीं देता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ एक ही काम, शराब पियो, पैसा कमाओ, धन कमाओ, जुआ खेलो, दफ्तर के काम करो। ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे जो 6-6 महीने में तलाक की नौबत आ गई, 1 साल में तलाक की नौबत आ गई। तो मैंने देखा कि हमारे बहुत से प्रेमी भाई बहन बहुत दुखी, और जब वो मेरे पास आकर ये बात कहते तो मैं भी बहुत दुखी। मैंने कहा कि हमने क्या अच्छा निर्णय किया, अपने बेटियों की शादी तो कराई पर हमने लोक लाज के कारण कराई, हमने जल्दबाजी में कराई, अच्छा वर नहीं देखा, अच्छा लड़का नहीं देखा, उसके संस्कार नहीं देखे, हमने वो शादी करा दी क्योंकि हमने सोचा सामाजिक जिम्मेदारी है, जल्दी जल्दी इससे फारिग हो जाओ, जल्दी जल्दी मुक्त हो जाओ। और मैंने देखा इससे हम सब लोग एक ऐसे भंवर जाल, एक ऐसे कुष्ठ में पड़ गए, एक ऐसी परेशानी में पड़ गए जिससे हम सब लोग अब आगे दुखी हैं। आज के समय में आंकड़ा ये कहता है भारत में जितनी शादियां होती हैं उसमें से अधिकतर शादियां 6 महीने के अंदर खराब हो जाती है, 6 महीने के अंदर तलाक की नौबत आ जाती है। 1 साल के अंदर वो लड़की जिसको हमने शादी कराया वो वापस मायके आ जाती है। अगर छोटे छोटे बच्चे हो गए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, सिर्फ एक वजह से हमने अपने बच्चों को शादी कराना पढ़ाने से ज्यादा जरूरी समझा। उन बच्चों को पढ़ाया नहीं, उनको ज्ञान नहीं दिया, उन बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं समझा। अगर बच्ची 10वां पढ़ गई तो हमने उसकी पढ़ाई सिखा दी, अगर वो 12वां पढ़ गई तो हमने कहा और पढ़ के क्या करोगी। हमने उसको बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में नहीं जाने दिया, हमने उसको बहुत बड़े बड़े अच्छी पढ़ाई के अवसर नहीं दिए, उसको योग्य नहीं बनने दिया, उसको अपने पैरों पर नहीं खड़े होने दिया। आज के समय में बेटे और बेटी को बराबर समझने की शुरुआत घर से होती है, अपने घर से। हम ये न सोचे कि उसको शादी के बाद ये अधिकार मिलेगा, ये अधिकार हम देंगे कब, जब हम दोनों को बराबर पढ़ने का अधिकार देंगे, बराबर योग्य बनने का अधिकार देंगे, बराबर अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार देंगे। हम बेटी को शादी से ज्यादा उसको अपने पैरों पर खड़े होकर देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे हमारी बेटियां और हमारे बेटे समान रूप से अच्छी नौकरी का अधिकार पाएं, पैरों पर खड़ी हो, समाज में अच्छा संदेश देती है। तो ये चीज करने के लिए आप सबको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
पहली चीज तो ये, सामाजिक दबाव के कारण लोग क्या कहते हैं, इस चक्कर में जल्दबाजी में बिना जाने मुझे शादी करने की कोई जल्दबाजी ना करें। अगर आप ये सोचते हैं बेटी 25 साल की हो गई, अब हम क्या करें, हम किसी से भी शादी कर लें, तो इसका परिणाम दुखद है, इसका परिणाम गलत ही है, इस परिणाम से हमें दुख उठाने पड़ेंगे। ऐसे किसी जल्दबाजी में शादी ना करें। कई वो लोग कहते हैं कि भैया जी फिर क्या होगा, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी बेटी है, वो अपने घर में है, वो स्वस्थ है, वो पढ़ी लिखी है, उसकी शादी अगर किसी अनपढ़ गंवार, किसी गलत खाने पीने वाले से ना हो और वो अपने घर में रहे, वो 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। उसका योग्य परिवार में शादी हो, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप सोचते हैं कि बिना जांच पड़ताल की शादी की, सिर्फ ये देखा कि पैसा कितना, घर कितना बड़ा, जमीन कितनी, आपने ये नहीं देखा कि आपकी बेटियों की शादी किसी मांसाहारी, शराबी, किसी जुआ खेलने वाले से हो रही है कि नहीं हो रही, ये नहीं देखा आपने, तो दुख बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप किसी मांसाहारी के सामने खुद नहीं बैठ सकते हो, सोच कर देखो आपकी बेटी पूरा जीवन ऐसे किसी घर में कैसे रहेगी। जिस मांस खाने वाले के पास आप नहीं बैठ पाते हो, वो उस मांस को खुद कैसे पकाएगी, वो उस मांस को खुद अपनी रसोई में रोज खुद कैसे अपने जीवन में पकाता हुआ अपने आप को देखेंगे। ये हम अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं हजारों गाँव में जाता हूँ और मैं हर रोज लगभग आधे से ज्यादा ऐसे लोग को देखता हूँ, बेटियों को देखता हूँ जो बीमारी में अपने शरीर को जर्जर करे बैठी हैं, जो उदासी में, दुख में जी रही हैं, क्योंकि उनका जीवन बड़ा खराब हो गया। उन्हें अब आगे जीवन से कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें कोई भरोसा नहीं है कि जिस घर में ब्याह दी गई वहां से उन्हें सुख भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को सिर्फ एक बात कहता हूँ, हम आज जिस समय में बैठे हैं वहां पर ज्ञान का बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए, उनको योग्य बनाइए, उनको अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए खूब ज्ञान दीजिए। इस तरह से पढ़ाइए कि वो देश में आगे जाकर के खूब नाम रोशन कर सके। वो अपना नाम तो रोशन करे ही, साथ साथ अपने 1000 और दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बने। अभी मैं आपको एक बड़ी सुंदर घटना सुनाता हूँ, पीलीभीत की बात है। पीलीभीत में 2 बेटियां वो पुलिस में भर्ती हो गई, पढ़ी लिखी, पुलिस में उनकी नौकरी लगी और बिना किसी रिजर्वेशन की मेहनत से। जब उनकी नौकरी लगी तो पिताजी आए और उन्होंने जो है फोटो दिखाई कि भैया जी देखिए हमारी दोनों बेटियां वर्दी में, और मैंने उस पिता का चेहरा देखा, गर्व से, खुशी से भरा हुआ, छाती जो है चौड़ी, और वो इतना खुश था, वो इस बात से गर्व मान रहा था कि उसकी दोनों बेटियां मेहनत करके आज सफल हो गई थी। मैंने जब उसको देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ऐसा हम सबके परिवार में होना चाहिए, हम सबके घरों में, परिवार में अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख करके इस तरह का मन में गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, आपको आज उसका बीज बोना पड़ेगा ताकि कल वो वृक्ष फलदार हो सके, हमारे बच्चे कल उस योग्यता, उस मुकाम पर पहुंच सके, हमें वो मौका मिले कि हम अपने बच्चों को अवसर दें। तो हमारे जितने भाई बहन हैं, जितनी माँ हैं, बेटियां हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप तब अपने जीवन में अच्छा काम करोगे जब अपने घर में अपने बच्चों को हम खूब अवसर देंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। उनको कभी इस बंदिश में नहीं डालेंगे कि हम आपकी कहीं शादी करा देते हैं, आप पढ़े लिखे विद्वान हो गए पर आप किसी अनपढ़, किसी गंवार, किसी ऐसे के घर में जा जाओ जहां पर आपका सारा जीवन दुख में बीते। ऐसा हम नहीं करेंगे। जब आप माता पिता हो करके ये बात अपने जीवन में पक्की तौर से जीवन में बांध लोगे तभी परिवर्तन आएगा। इसीलिए बहनों को, भाइयों को इस बात को मन में बिठाना है। आप किसी की लोक लाज में मत आओ, कोई आपको कुछ भी कहे आप डरो मत, आप गर्व से रहो कि मेरा बच्चा मेरी शान है, उसे मैं खूब आगे बढ़ाऊंगा, उसे मैं खूब योग्य बनाऊंगा। जब आप ऐसा मन बनाओगे तब बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब आप अपनी बेटियों को ऐसे हिम्मत दोगे तब वो आगे बढ़ेंगे। अगर आप ही कहोगे कि तुम्हें तो वही करना पड़ेगा जो समाज कहता है, आप उन बच्चों को खुद बांध दोगे तो जो है आपको भी दुख मिलेगा, गुरु जी को भी दुख मिलेगा, बच्चों को भी दुख मिलेगा और जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। तो इस बात को आप अपने मन में बिठा ले,
गांव-गांव में हमारी माताएं, बहनें, हमारे सत्संगी परिवारों में ये महामंत्र होना चाहिए कि हमारे बच्चे ये कल का गौरव है, इनको हम ही आगे बढ़ाएंगे, हम ही इनको मौके देंगे ताकि आगे बढ़ सकें। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, सत्संग में आए, बहुत सुंदर ढंग से आज के कार्यक्रम में भाग लिया। अभी प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहन प्रार्थना में सहयोग करेंगे और उसके बाद लंगर प्रसाद की व्यवस्था में सभी भाई बहन सहयोग कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हर की आसी हो, तेरे चरणों में मेरे ऐ पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वासी हो कि मन में सदा आसरा तेरी दया में हर की आसी हो। चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप कर्म की खोवे तपन, चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप कर्म की खोवे तपन, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दया में हरे आसी हो, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दया में हरे आसी हो, तेरे चरणों में मेरे आए पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वासी हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हरे की आसी हो। यह काम जो हमने सिर लिया कर मिल के हम तेरे बाल सब, यह काम जो हमने सिर लिया कर मिल के हम तेरे बाल सब, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया में हरे की आसी हो, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया में हरे की आसी हो, तेरे चरणों में मेरे ऐ पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वासी हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हरे की आसी हो। बोलो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चला दे ठहरो राम हो, चला दे ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ जी, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चला दे ठहरो राम हो, चला दे ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ 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 प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजिला भी कम हो रहा है, घरों का उजिला भी कम हो रहा है। अंधेरी दिशा का, अंधेरी दिशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चला दे ठहरो राम हो, चला दे ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, हो अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हो, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाँ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाँ, देखा नहीं है, ओ देखा नहीं है। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। 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 तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरी पाँवों की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
बलिहारी राघव जी। किस धुन में बैठा बावरे, तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा।